once again. Have a nice day student. Today we take exercise 2.1 है ना। इसके पहले आपको पूरा फंडामेंटल बताया जा चुका है, पूरी आइडेंटिटी हम प्रूव करा चुके हैं। आज से अब हम एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जितने भी ये क्वेश्चन हम लिए हैं उन सब की प्रिंसिपल वैल्यू बताना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब यहाँ पे इन्वर्स में वैल्यू फॉर्म दिया है, उसको थीटा फॉर्म में बताना है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, टेबल भी बना दिए हैं यहाँ पे। तो जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट आपको करना है, क्या दिया है, साइन इन्वर्स 1/2। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताना है कि ये वैल्यू में थीटा की, इसमें थीटा कितना होगा। तो हम यहाँ पे इसको लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इन्वर्स -1/2। हम इसको y की इक्वल सपोज कर लिए, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अधिकांश यदि वैल्यू निगेटिव हो तो उसको सपोज कर लेना चाहिए y के इक्वल। और नहीं करना है मान लीजिए तो यहाँ भी साइन इन्वर्स साइन थीटा वाला आइडेंटिटी लग जाएगी, तो उससे भी आ जाएगा। तो ये देखिए इन्वर्स है, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन y, तो -1/2 आया। तो देखिए ये साइन में 1/2 कितने की वैल्यू है, साइन में 1/2 है साइन 30 की वैल्यू, है ना। 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, 30 की वैल्यू। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन y इक्वल टू साइन π/6। तो कंपेयरिंग से साइन हट गया, तो y इक्वल टू क्या आया, -π/6। ओके, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई π/6। ये इसमें साइन को बहुत बच्चे ऐसे काट देते हैं। ध्यान रखना, आप 10th में भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं कि ये इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसलिए जो हम y इक्वल टू π/6 रखे हैं, तो ये कंपेयरिंग से रखे हैं, दोनों साइड के साइन का कंपेयरिंग किए तो y इक्वल टू -π/6 आया। ओके, तो अब देखिए ये आपको इनकी वैल्यू माने टेबल बिल्कुल करेक्ट बननी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रिंसिपल वैल्यू में सेक और कास, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी 11 में पढ़े हैं कि सेक कास को हम निगेटिव में नहीं लिख सकते हैं। कब, जब कास -थीटा हो तो हम लोग पढ़ते हैं कास थीटा, माने पॉजिटिव में उसके एंगल को पॉजिटिव वैल्यू में लिखना है। इसी तरह सेक में सेक -थीटा सेक थीटा होता है। तो इसमें भी जब प्रिंसिपल वैल्यू आप बताएंगे तो ध्यान रखिए, यदि निगेटिव है तो उसको आगे हम पाई से माइनस कर लेंगे, तब उसको लिखेंगे। कास और सेक के लिए हमेशा पाई से माइनस करना है। जैसे ध्यान रखिए, जैसे ये वाली देखिए 5th नंबर में निगेटिव वैल्यू है, तो इस वैल्यू की ये वैल्यू तो हम यहाँ से लेंगे। जैसे 1/2 है तो इसको π/3 लिखेंगे, लेकिन क्योंकि निगेटिव वैल्यू है -1/2, इसलिए हम जैसे आप समझ ही लीजिए, जैसे ये कास इन्वर्स -1/2 लिखा है, तो कहने का मतलब ये कि इसकी वैल्यू कास और सेक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव के रूप में ये लेना है, ये वाली वैल्यू। तो इसको देखो, जनरली जैसे हम साइन में नहीं किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो सेक और कास को छोड़ के बाकी को आप लिख सकते हैं। लेकिन कास और सेक को ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी भी बुक में दी गई है, उसको पाई से माइनस करके लिखना। तो जैसे ये वाली वैल्यू जनरली 1/2 कितने की होती है, π/3 की वैल्यू होती है, ये है ना, π/3। तो यहाँ π/3 तो आप लिखेंगे, लेकिन इस π/3 को पाई से माइनस करके लिखेंगे। यही काम सेक में करना है। बाकी वैल्यू जो बची हैं उनको जैसे अभी ये बता रहे हैं उसी तरह करना है। तो अब देखिए इसी का सेकंड नंबर, 2 नंबर, कास इन्वर्स √3/2। ये जैसे एक हमने यहाँ दोनों ढंग से इसको समझिएगा।
जैसे हम इसको y के इक्वल सपोज कर लिए, मान लीजिए नहीं सपोज करना है आपको इसको y के इक्वल, तो इसको हम इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ कास इनवर्स। अब देखिए ये √3/2 कास में कितने की वैल्यू होती है, कास में होती है π/3 की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती, कितने की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कास π/6। ओके, तो माने y ना सपोज करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो चूंकि कास इनवर्स कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं π/6। एक तरीका ये भी है ना। तो आप इस तरह भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जैसे ये बताए हैं, ये हम जैसे फर्स्ट बता दिए, सेकंड भी देख लीजिए ताकि आपको डाउट ना रहे, चाहे इस तरह कीजिए चाहे इस तरह कीजिए। तो इसमें हम दोनों बताए दे रहे हैं। कास इनवर्स √3/2 को हम y के इक्वल सपोज कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 कास y हो जाएगा, ये उधर जाएगा। तो अब यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, तो ये कितने की वैल्यू है, कास π/6 की वैल्यू है, तो कास y, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/6। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन को चाहे इस तरह से सॉल्व कीजिए चाहे इस तरह से, दोनों ही आपको के सही हैं। तो इसमें हम दोनों तरह के तरीके बता दिए। अब आप स्वतंत्र हैं कि आप प्रिंसिपल वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग, तो इनको आप ऑब्जेक्टिव के रूप में भी अच्छे से देखिएगा, है ना। है तो बहुत छोटी चीज़, पर इसी से आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी होगी इन्वर्स के लिए। तो ये दूसरा हो गया आपका π/6 आया। ये अब देखिए कोसिक थर्ड नंबर y इक्वल टू कोसिक इनवर्स 2 हम ले लिए। तो कॉस जैसे 3 यहाँ तक हमसे बन गया, तो इसके बाद इसी का अपोजिट होता है। तो कोसिक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो ये देखिए कोसिक 2 की वैल्यू यदि बताना है तो कोसिक 2 किसकी वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। तो हम आगे तो इसको y के इक्वल ले लिए हैं, तो आगे इधर कर लीजिए कोसिक y इक्वल टू 2। अब हम इसको लिख सकते हैं कोसिक y इक्वल टू कोसिक π/6 लिख सकते हैं। कंपेयरिंग से कोसिक की वैल्यू कंपेयरिंग किए तो क्या आया, y इक्वल टू π/6, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो ये आपका थर्ड हो गया। फिर फोर्थ क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स -√3 ले लिए, तो ये हो जाएगा tan y -√3। अब √3 कितने की वैल्यू होती है, ये √3 60 की √360 की वैल्यू होती है। तो 60 में हम क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 π/3। तो y की वैल्यू आ गई π/3, ये हो गया। इसी तरह फिफ्थ नंबर कास इनवर्स y इक्वल टू कास इनवर्स -1/2। तो अब देखिए अभी हम बताए थे कि कास की वैल्यू हमें पॉजिटिव में ही एंगल फॉर्म के लिए लेना है। तो ये कास y इक्वल टू -1/2 आया। तो ये कास y इक्वल टू क्या हो गया, कास y की ये कितने की वैल्यू है, 1/2। कास में ये देखिए यहाँ लिखा है कास में 1/2 है 60 की वैल्यू, माने π/3। तो इसको आप कास
पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यदि वैल्यू निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव वैल्यू को, जैसे ये 60 की वैल्यू तो है 1/2 पर निगेटिव साइन लगा है, इसलिए इसको पाई से ही माइनस करना और आपको इसको सॉल्व कर देना। वैसे भी आप पिछले साल क्वाड्रेंट पूरे पढ़े होंगे, है ना, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती, कौन सी वैल्यू निगेटिव, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप क्वाड्रेंट जानते हैं। तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा cos y, अब 180 माइनस इस थीटा नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3। तो y की प्रिंसिपल वैल्यू आई 2π/3। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसी तरह से 6 नंबर भी देख लीजिए, फिर ये अपने से आप कर सकते हैं सॉल्व। तो हम 6 भी बताए दे रहे हैं यहाँ। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स -1 है, तो 10 को हम इधर ले आ लिए, तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू -1। ये कितने की है, π/4 की वैल्यू है या 45 की वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4। तो y इक्वल टू आ गया -π/4। इसी तरह से आप 7 नंबर भी कर सकते हैं। 7 नंबर में दिया y इक्वल टू सेक इन्वर्स 2/3 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा सेक y इक्वल टू 2/3। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। ये जो हम बताए हैं सिर्फ निगेटिव के लिए ये पाई से माइनस करेंगे, पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट जैसे करते हैं उसी तरह। तो ये देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, कास का अपोजिट होता है। तो कास में देखिए इसका अपोजिट है 30, तो कास 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक की क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो ये सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो सेक π/6 की वैल्यू हो जाएगी, तो y इक्वल टू हो जाएगा π/6। ओके स्टूडेंट, अब ये 8, 9, 10 आप अपने से कर सकते हैं। इसमें देखिए वैल्यू निगेटिव है तो इसको पाई माइनस ये ले लेंगे, कोशिक में ज़रूरी नहीं है, सेक और कास के लिए है। ठीक, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, इसमें 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में है ये, तो सॉल्यूशन 11 10 इन्वर्स 1 प्लस cos इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2। अभी जो इसके पहले आपने छोटे छोटे 1 स्टेप के क्वेश्चन समझे हैं, यही वही सेम, ये भी वही क्वेश्चन है। अंतर ये है कि यही छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के प्लस में लगा दिया। इसकी वैल्यू लिखिए, फिर इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए, इसकी कीजिए और प्लस कर दीजिए। तो कहने का मतलब कि वही है, पिछला क्वेश्चन है। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 10 इन्वर्स, ये कितने की वैल्यू है 1045 की वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4, है ना, ये हो गया। फिर cos इन्वर्स निगेटिव है ना, तो निगेटिव है वैल्यू, तो मतलब हमको ये पाई से माइनस करना पड़ेगा। और 1/2 कितने की वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है ना, cos 60 की वैल्यू, तो ये π/3। ओके, है ना, तो ये cos 1/2 60 की वैल्यू होती है, और निगेटिव में माइनस पाई से माइनस कर दिए। फिर ये आइडेंटिटी आप बुक देख लीजिएगा, ये आइडेंटिटी भी आपको है बुक में। अब देखिए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन π/6, ये हो गया। तो अब आप ये आइडेंटिटी तो जानते हैं, साइन इन्वर्स साइन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा π/4, है ना। फिर ये यहाँ पे
ये देखिए यहाँ हम कास लिखना भूल गए हैं। ये कास इन्वर्स कास, ये इस तरह से लिखेंगे इसको। तो ये आ जाएगा प्लस 2π/3 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये 2π/3 आएगा। तो कास इन्वर्स कास थीटा थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो ये आया, एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये आएगा 3π, ये 8π और ये 2π आ जाएगा, है ना। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, साइन माइनस, यहाँ हम माइनस नहीं लगाएं। ये देखिए यहाँ गलत कर दिए हैं, ये वाली आइडेंटिटी में ये निगेटिव वैल्यू है तो ये हम यहाँ साइन लगाते हैं। तो ये वाली वैल्यू कास माइनस थीटा माइनस होता है तो ये माइनस आएगा, ये तो ये 2π हो जाएगा। तो 11π - 2π/12, तो ये आ जाएगा 9π/12, तो इक्वल टू कट गया ये 3 4, तो आया आंसर 3π/4। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू आई 3π/4। यहाँ ध्यान रखिएगा साइन में माइनस है तो ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि साइन इन्वर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो इन्वर्स में भी यही लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए ये सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन, कास इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। ये तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कास इन्वर्स 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है तो 1/2 कितने की है, 60 की वैल्यू है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं कास इन्वर्स कास π/3 लिख सकते हैं। और 2 साइन इन्वर्स ये 1/2 है तो 1/2 देखिए 30 की वैल्यू है, माने π/6 की वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो ये देखिए π/3 आया और ये आया π/6। तो ये 2 3 जा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। तो ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। 2.1 में इतना था, 2 क्वेश्चन आगे ऑब्जेक्टिव तो आप देख लीजिएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, है ना। तो 2.2 में क्या है, यहाँ नहीं, अब देखिए एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया है प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 के शुरू के 3 क्वेश्चन लिए हैं, है ना, कंटिन्यू। तो जैसे हम सॉल्यूशन फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x³ ये है। तो इसमें देखिए हमको ये क्वेश्चन प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो हम ये राइट हैंड साइड ले रहे हैं, बी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x³ ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हों, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इन क्वेश्चनों को हैं तो इजी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा माने काम आएंगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन में इन वैल्यूओं को सपोज किया जाता है
तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ऑलरेडी ये सपोजिंग बनने लगेगी। तो इसको हमें x को सपोज करना है ना, इसको इस तरह सपोज करना कि ये साइन है, तो इसको भी हमें साइन बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसको भी हमें साइन बनाना है। और वैसे भी ध्यान से देखिए कि 3 और 4 और क्यूब भी लगा है, x की क्यूब, तो मतलब कि यदि 4 3 का कोफिशिएंट लग रहा और पावर भी 3 आ रही, तो अक्सर ये साइन 3 थीटा की वैल्यू बनती है। और इसी तरह कास वाले में भी रहता तो वो कास 3 थीटा की वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लिए यहाँ। ओके, हम क्या सपोज कर लिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो जहाँ भी x है वहाँ हमें साइन थीटा रखना है। ओके, क्योंकि हमको इसको साइन बनाना है। क्या बनाना है, साइन। साइन क्यों बना रहे हैं कि साइन इन्वर्स है, तो यदि ये साइन इन्वर्स है, अब हम इसको भी साइन बना लें, तो यदि हम इसको साइन बना लेंगे तो आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, थी साइन इन्वर्स साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इसको कास बना लेंगे तो कास इन्वर्स कास थीटा हो जाएगा, तो थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू हम साइन ही लिए हैं, क्योंकि साइन का साइन से रिलेशन हमको पता है कि साइन 3 थीटा होता। तो अब ये वैल्यू हमें यहाँ रख देना है, साइन इन्वर्स। अब x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, साइन थीटा, -4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये आप देखिए, चूँकि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा की वैल्यू है, तो हम ये तो आइडेंटिटी है ये वाली, तो ये इस वैल्यू के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन 3 थीटा लिख सकते हैं इस प्लेस पे। अब ये यहाँ आइडेंटिटी क्या लग गई, साइन इन्वर्स साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, है ना। और ये 3 थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो थीटा की वैल्यू हम क्या माने हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है हमारी ये, तो थीटा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, साइन इन्वर्स x। तो ये हो जाएगा 3 साइन इन्वर्स x। तो यही देखिए, ये प्रूफ करना था, तो ये किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ओके, बी टेक नेक्स्ट सेकंड नंबर 3 सॉल्यूशन सेकंड ले रहे हैं। 3 कास इन्वर्स x इक्वल टू कास इन्वर्स 4x क्यूब -3x ले लिए। इसमें सपोज कर लिए, क्योंकि इसे कास इन्वर्स कास थीटा बनाना है, तो x को हम सपोज कर लेंगे। तो लेट, हाँ आगे तो हम इसमें राइट हैंड साइड लिए, तो राइट हैंड साइड है कास इन्वर्स 4x क्यूब 3x। लेट कास इन्वर्स x इक्वल टू हम थीटा सपोज कर लिए, तो थीटा के x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास थीटा हो जाएगी, है ना, ये इधर जाए। तो अब हमें x के स्थान पे कास थीटा रख देना है। तो कास इन्वर्स 4 कास क्यूब थीटा -3 कास थीटा हो जाएगा। तो ये कास 3 थीटा की वैल्यू है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, 4 कास क्यूब थीटा -3 कास थीटा इक्वल टू कास 3 थीटा की ये आइडेंटिटी है ये। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, कास 3 थीटा के इक्वल हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं कास इन्वर्स, इस प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं कास 3 थीटा। तो कास इन्वर्स कास थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। कास इन्वर्स कास थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो थीटा प्लेस पे हमारी ये पूरी वैल्यू है, तो ये 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा।
तो अब ये थीटा हुआ, तो अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू ये सपोज किए हैं, तो इसके स्थान पे हमें क्या रख देना है, कास इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर, तो स्टूडेंट इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो एक्सरसाइज पढ़ा ही रहे हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं और इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन हैं। एक आपका क्वेश्चन ये वाला है और एक क्वेश्चन इस तरह वाला। तो मतलब कि ये इस तरह वाला एक क्वेश्चन आपका डन रहता है कि परीक्षा में आएगा ही, है ना, इस तरह जैसे क्वेश्चन थर्ड लिए हैं, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन टाइप में आता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन प्रूफ वाला आता है, वो भी इस तरह वाला, है ना, जैसे 10 10 10, ज़रूरी नहीं कि 10 आई हो, साइन कास 10 हो सकता है, साइन 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 हो सकता है, साइन कास साइन हो सकता है, पर इस लेवल का एक क्वेश्चन 100% डन है कि आएगा, है ना। तो आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आपको हम बता दिए कि यही मान के मत चलिएगी कि 10 10 बोल दिए तो 10 आई वाला आएगा। यहाँ पे साइन प्लस कास इक्वल टू 10 भी हो सकता है, साइन साइन कास हो सकता है, माने इस लेवल का एक क्वेश्चन रहेगा। और कुल मिला के 8-10 क्वेश्चन आपके बुक में हैं। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए और भी क्वेश्चन करना है पर टाइप उसके 4 ही हैं, चाहे आप 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, इस तरह के साइन कास 10 काट इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनाया है तो कुल हैं 4 ही टाइप के। उसमें नंबरिंग ज़रूर बदल देता है, इसलिए उसमें बहुत सारे टाइप आप पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि 4 टाइप समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, हमको प्रूफ करना है ये वैल्यू इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड लिए, लेफ्ट हैंड साइड 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। अब इसमें आइडेंटिटी आपको कराई गई है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, प्लस लगा यहाँ पे, तो मतलब कि ये x है ये y है, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे x प्लेस पे क्या है, x प्लेस पे 2/11 है और y प्लेस पे ये है ना। तो ये आइडेंटिटी अब लगा दीजिए। तो ये वैल्यू तो दी गई है, हमको इसके इक्वल लेना है, तो माने यहाँ लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो 2/11 प्लस 7/24 अपान 10 इनवर्स। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो मेन लाइन के सामने ही 10 इनवर्स होना चाहिए। बहुत बच्चे यहाँ लिख देते हैं, बहुत बच्चे यहाँ, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, तो ये आया 10 इनवर्स। अब न्यूमरेटर आगे सॉल्व कर लीजिए और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हम इसी फॉर्म में लिख दिए, चाहे आप 264 रखिए और चाहे इस तरह रखिए, है ना। तो इस ये एलसीएम ले लिए हम, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 77। इसी तरह ये 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 14 अपान 11 इंटू 24 आ गया समझ में।
चाहे आप इसका एलसीएम करके 264 रखिए या इस तरह इंटू फॉर्म में रखिए, वो आपकी मर्जी। तो इसमें से देखिए ये तो कैंसिल हो गया, सेम था, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 10 इन्वर्स, इसको इसमें प्लस किए तो कितना आया 5 125, ये 264 माइनस 14 है ना, इसमें ये आया तो 264 माइनस 14, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 10 इन्वर्स 125 अपॉन 250, यही होगा ना। तो अब ये कैंसिल होगा, तो 125 दूनी 250, माने ये आया, तो आंसर हो गया तुम्हारा 10 इन्वर्स 1/2 लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। हम लोग राइट हैंड लेके चले थे, राइट हैंड के बराबर है, लेफ्ट हैंड लेके चले थे, ये आया। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिए हैं, तो 4 नंबर में हमको ये प्रूव करना है ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत बच्चे यदि सही ढंग से फंडामेंटल नहीं समझते, थ्योरी नहीं समझते, तो इसको भी जनरली 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y मान लेते हैं। 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y जो है, आप यदि ध्यान से देखिए तो इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा है 1 के अलावा। तो ध्यान रखिए जो जितनी भी आइडेंटिटी जिस बेस में पढ़ाई गई हैं आपको, यदि 2 के लिए बताई गई है तो वो 2 के लिए ही काम करेगी, 3 के लिए नहीं काम करेगी। इसी तरह से यदि 2 के लिए आइडेंटिटी है और आप 1 के लिए लगा रहे हैं तो वहाँ भी ये काम नहीं करेगी। तो ये देखिए 2 10 इन्वर्स x लिखा हुआ है ना, तो मतलब कि यहाँ पे आप ये आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते कि इसको आप ये हटा दीजिए और इसको आप 10 इन्वर्स x मान लीजिए, इसको 10 इन्वर्स y, ये नहीं। ध्यान रखिए कि इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए, यहाँ भी, तभी ये अप्लाई करेंगे। तो यदि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए बताए हैं कि बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में इस तरह काम करते हैं यहाँ पे। तो यदि आपको 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y लगाना ही है तो आगे इसको, इसका मतलब है कि इसको 2 बार लिखिए। कितनी बार लिखिए 2 बार, है ना, ये 2 टाइम्स आया है। तो इसको आप, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसको हम क्या लिए 2 10 इन्वर्स 1/2 प्लस 10 इन्वर्स 1/7 है, ठीक, हम ये लिए। अब मान लीजिए आपको 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y लगाना है। वैसे तो इसकी आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी मान लीजिए ये है 2 10 इन्वर्स x इक्वल टू होता है 2 10 x अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर x होती है इसकी आइडेंटिटी। ओके, यहाँ 10 इन्वर्स है, 10 इन्वर्स 10 इन्वर्स 2 10 x 1 माइनस 10 स्क्वायर x होती, ये इसकी आइडेंटिटी होती। तो मान लीजिए आपको 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y नहीं लगाना है तो आप इसके स्थान पे, इस प्लेस में ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपको ये आइडेंटिटी नहीं यूज करना तो आपको जो हम यहाँ बता रहे हैं उस तरह कर सकते हो। तो ये आपको हम दिए दे रहे हैं, ये अपने हिसाब से इसको, इस आइडेंटिटी को यूज करके आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं। इसको हम, इसका मतलब है कि इसको हम 2 बार लिख लें, टोटल करेंगे तो यही आएगा। तो मतलब ये कि हम इसको लिख सकते हैं 10 इन्वर्स 1/2 प्लस 10 इन्वर्स 1/2 प्लस 10 इन्वर्स 1/7। तो ये देखिए इसको यदि हम टोटल करेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
तो अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी है, माने दो एलिमेंटों के लिए ही है। तो इसमें हम एक पेयर ले लें, एक पेयर लेना है आपको, कोई भी ले लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिए पेयर मान के, माने इसको चाहे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाइए या इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाइए। अब आप स्वतंत्र हैं, किसी को कोई भी पेयर लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम क्रमश से ले रहे हैं, इसी को ले लिए, तो इसको हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगाए, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ठीक, हम इससे भी बता देंगे आपको, पर आगे इस ढंग से देखिए, क्योंकि इन्वर्स में बहुत सारी आइडेंटिटियाँ कभी कभी नहीं याद होती, यदि याद भी होती हैं तो थोड़ा बहुत यदि भूल गई तो सवाल गलत हो जाता है, इसलिए हमसे जनरल मेथड भी बनना चाहिए। तो ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक, तो अब इसको इसमें लगा रहे हैं, ये तो हमारा भी सॉल्व नहीं हो रहा, हम इतने में लगा रहे हैं, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स की जगह पे आपकी ये वैल्यू है, वाई की जगह ये है। ठीक, तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 यहाँ रख देंगे ये, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और आगे वाली एलिमेंट उसी तरह लिख लेंगे ये। तो अब ये आया, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये टेन इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 आएगा ऊपर वाला, और नीचे ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 1/4 आ जाएगी, क्योंकि इंटू है तो 4 एलसीएम लिए तो 4 माइनस 1/4 आ गया। फिर प्लस टेन इनवर्स 1/7, तो ये देखिए, तो ये आया टेन इनवर्स, ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/3/4 आ गया, प्लस टेन इनवर्स 1/7, ये नंबर पलटेगा तो हम इधर किए दे रहे हैं साल, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये देखिए फिर से दो एलिमेंट मिल गए, तो दो एलिमेंट मिले तो फिर से यही आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी। तो इसको आप फिर से लिखे दे रहे हैं, आप समझ गए तो यहाँ से भी काम कर सकते हैं, पर हम चूँकि ये क्वेश्चन स्टार्टिंग फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए आइडेंटिटी हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह ये है और y की जगह अब ये आ गया, तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 28 प्लस 3/21 आएगा, और ये 21 माइनस 4/21 आएगा। तो इसमें से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 11 में 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17। यही प्रूफ करना था, तो ये आ गई आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हमने आपको सॉल्व करके बता दिया जनरल ढंग से। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, चाहे 5 दिया हो, यदि आपको आइडेंटिटी नहीं बनती तो इस टर्म से एक्सप्लेन करके आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखो, देखिए इसमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जितने भी आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्वेश्चन आए हैं तो ध्यान रखिएगा, सपोजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक बार अब पहले भी बता चुके हैं कि इनकी सपोजिंग आप विशेष रूप से कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि यहीं पे सपोजिंग जो आप यहाँ कर लेंगे, सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे या इसी तरह के वेरिएबल मिलेंगे, उनको हमको सपोज करना पड़ता है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत जाती है कि क्या सपोज करें क्या, तो यहीं से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि अगले लेक्चर में कुछ आपको हम टिक लिखवाएंगे सपोज करने वाले, है ना। आज तो टाइम नहीं बचा इस, है ना। तो ये आज ये भर क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले लेक्चर में हम इस सपोजिंग के कुछ टिक भी आपको बताएंगे। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कहने का मतलब कि ये सभी सिंप्लीफाई होगा कि ये 10 है तो इसको भी आपको 10 बनाना पड़ेगा, है ना। तो 10 बनाना पड़ेगा इसको। तो 10 और सेक का रिलेशन होता है, ये तो आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये कि x को यहाँ पे आपको 10 ही मानना पड़ेगा, है ना। तो 10 मान लेंगे तो सेक फॉर्म में इसको ले जाएंगे। तो 10 इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन ले रहे हैं ये। तो ये सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लीजिए, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा मान लिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स x हो जाएगा। तो x के प्लेस पे अब हमको थीटा रख देना है। तो टेन इन्वर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपान टेन थीटा। ओके, x के स्थान पे हमने टेन थीटा ले लिया। हाँ, इसमें आप काट भी ले सकते हैं। 10 है, जिसको आप 10 सपोज करते हैं तो ध्यान रखिए उसमें काट भी ले सकते हैं, है ना। काट से भी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में आएगा तो उसे हम 90 माइनस थीटा से सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 इन्वर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के इक्वल टू होता है ये माइनस 1 अपान टेन थीटा। तो ये हो गया आपका 10 इन्वर्स सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। अब हमको 10 बनाना है इसको, तो मतलब कि सेक को चेंज करना पड़ेगा। तो सेक को 1 अपान हम कास लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 1 अपान कास थीटा माइनस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा लिख सकते हैं 10 को। तो ये आया आपका 10 इन्वर्स 1 माइनस कास थीटा अपान कास थीटा अपान साइन थीटा अपान कास थीटा। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कास थीटा। ये आइडेंटिटी आप हमेशा ध्यान रखिए, 1 प्लस कास 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ चूँकि थीटा ये कट गया, तो 10 इन्वर्स 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा आया। तो ये देखिए, ये आइडेंटिटी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरे मैथ में छाई हुई है, माने हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो 1 प्लस कास 2 थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा का रिलेशन आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हाँ बहुत जगह इस्तेमाल की गई है, पूरे मैथ में है, इसलिए ये कहीं भी आ जाता है तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए।
तो अब ये देखिए, जैसे ये हमने आपको आइडेंटिटी बताई 1 प्लस कास 2 थीटा की वैल्यू 2 कास स्क्वायर थीटा होती है, लेकिन यहाँ तो 1 माइनस कास थीटा है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा यदि लिखेंगे तो ये देखिए 2 थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये थीटा है मतलब कि ये आधा हो रहा है, ये 2 थीटा तो ये 2 का आधा थीटा हो गया, तो थीटा का आधा क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी इस तरह चलती है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू थीटा है उसका जस्ट वहाँ आधा हो जाता है। इस तरह से इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसी तरह ये वाले में भी देखिए, जैसे 2 थीटा, अब थीटा के लिए लिखना है कास थीटा के लिए, तो ये हाफ हो जाएगा, इसका हाफ इधर हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आइडेंटिटी हमेशा इसी फॉर्म में यूज होती है। मान लीजिए यहाँ थीटा बाई 2 होता तो यहाँ पे ये थीटा बाई 4 हो जाता। मान लीजिए यहाँ थीटा बाई 3 है तो वहाँ थीटा बाई 6 हो जाता। ओके, माने हाफ हो जाता। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये यहाँ लिख दिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी भी वैल्यू आप पढ़े हैं, इसकी वैल्यू आप पढ़े हैं इस फॉर्म में, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा, है ना। अब हमें यहाँ साइन थीटा की वैल्यू यूज करना है, तो इसको भी इसी तरह होगा, जिस तरह इसको हमने बताया सेम इसमें भी होगा। साइन थीटा है तो ये 2 है तो ये हाफ हो रहा है, तो मतलब ये थीटा है तो उधर थीटा बाई 2 बनेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। तो ये आइडेंटिटियाँ इस तरह चलती हैं। कभी आप ट्रिग्नोमेट्री ध्यान 11th में यदि पढ़े हैं तो आइडेंटिटी पर एक विशेष रूप से ध्यान दिए हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा एंगल इसी तरह लाइज होता है, इधर थीटा है तो उसका जस्ट उधर हाफ हो जाता है। तो आप ये दिमाग में बनाए रखिएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। तो इसमें देखिए ये थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर हम काट दिए, तो क्या बचा tan इनवर्स, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 बचा, है ना। तो ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 के। तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या सपोज किया है, एक्स की वैल्यू ये, तो थीटा ये है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ नहीं पूरा हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा थीटा बाई 2 के स्थान पे 1/2। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये है, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ये अभी चैप्टर आपका 2 लेक्चर लेगा, नेक्स्ट लेक्चर में वैसे कोशिश करेंगे कि लगभग लास्ट में पहुंच जाएं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।